हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सेल नेविगेशन शॉर्टकट्स के बारे में। एक्सेल में काम करते वक्त नेविगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपको क्विकली अपने डेटा तक पहुंचना हो तो शॉर्टकट्स का यूज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलो आज हम सीखते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो आपको एक्सेल में नेविगेट करने में मदद करेगा। नेविगेशन शॉर्टकट्स कुछ की कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी मदद से आप क्विकली अपनी वर्कबुक में मूव कर सकते हो और आपका टाइम सेव होता है। सबसे सबसे पहले बात करते हैं सेल्स के बीच मूव करने के शॉर्टकट्स के बारे में। अगर आपको राइट की तरफ मूव करना हो तो टैब की का यूज़ करेंगे आप। जैसे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये राइट में मूव कर रहा है। अगर आपको लेफ़्ट की तरफ मूव करना हो तो आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे एंड देन टैब प्रेस करेंगे लाइक दिस। नाउ एरो कीज़ अप डाउन लेफ़्ट राइट से आप इजीली सेल में मूव कर सकते हैं एक एक सेल पे। जैसे ये मैं लेफ़्ट प्रेस कर रहा हूँ, ये डाउन, ये राइट एंड ये अप। अगर आप लास्ट कॉलम तक पहुंचना चाहते हैं आप कंट्रोल प्लस एरो की का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें पहुंचना है आर कॉलम तक, सो मैं कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की दबाऊंगा तो मैं सबसे राइट में पहुंच जाऊंगा। जैसे आपने देखा कि ये यहाँ पे पहुंच गया। और अगर मुझे लेफ़्ट की तरफ मूव करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट एरो की यूज़ करूँगा तो देखिए ये 2 पे पहुंच गया है। सिमिलरली अगर मैं अप करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके देन ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और मैं डाउन प्रेस करता हूँ तो ये लास्ट पे पहुंच जाएगा जहाँ पे मेरा डेटा कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल होगा लाइक दिस। कभी कभी आपको अपने वर्कशीट्स के स्टार्ट या बिगनिंग पे जाना पड़ता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आप होम को दबाएंगे तो ये A1 पे पहुँचा देगा आपको। नाउ ये कंट्रोल से जंप वहीं तक करेगा जहाँ पे आपका डेटा कॉन्टिन्यूसली मेंशन्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ 13 को, ओके, तो मैं कंट्रोल दबा के अगर मैं डाउन प्रेस करता हूँ तो ये 12 पे रुक जाएगा बिकॉज डेटा कॉन्टिन्यूसली नहीं है। यहाँ पर बीच में एम्प्टी सेल है। अगर यहाँ पर स्पेस भी होता है एक, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ स्पेस और एंटर कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल दबा के अप एरो की यूज़ करता हूँ तो ये ऊपर पहुँचा देगा और अब मैं कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की करता हूँ तो ये लास्ट में पहुँचाएगा बिकॉज वहाँ पर स्पेस अवेलेबल है उस सेल पे। अगर यहाँ पर स्पेस नहीं होता मैं यहाँ पे जाके डिलीट कर देता हूँ उसको और फिर मैं अप करता हूँ A1 पे और अब मैं डाउन प्रेस करता हूँ कंट्रोल दबा के देन ये 12 पे रुक जाएगा। अब अगर आपको मल्टीपल सेल्स, रोज या कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तो शिफ्ट दबा के अगर आप अप वाली एरो की यूज़ करते हो तो आप एक रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। अगर शिफ्ट दबा के आप राइट को करोगे तो राइट में भी सिलेक्ट होएगा ये। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं शिफ्ट दबा के डाउन करता हूँ तो ये ऐसे सिलेक्ट होगा, शिफ्ट दबा के लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट को सिलेक्ट करेगा। अगर आपको पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो ये पूरी रो सेलेक्ट कर देगा। और अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल दबा के स्पेस बार, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देगा। अगर आप मल्टीपल वर्कशीट्स में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वाली वर्कबुक में ऑर्डर्स की एक शीट है एंड रिटर्न्स की शीट है, तो आपको इस शीट्स ऑर्डर्स की शीट से रिटर्न की शीट पे जाने के लिए आपको माउस के बजाय आप कंट्रोल एंड पेज डाउन की से आप नेक्स्ट वर्कशीट पे मूव कर सकते हो। तो ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट शीट पे। मैं 2-3 शीट्स और ऐड कर देता हूँ। अभी मैं शीट 4 पे हूँ। अब मैं कंट्रोल दबा के पेज अप दबाता हूँ तो ये शीट 3 पे ले गया मेरे को। देन दोबारा अप करता हूँ कंट्रोल प्लस पेज अप, शीट 2, देन शीट 1, रिटर्न्स, ऑर्डर्स। इस तरह से आप मल्टीपल शीट से मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड। तो करेंटली आप ऑर्डर्स वाली शीट पे हो, आपको रिटर्न्स वाली भी जाना है, वो एक स्टेप नीचे है तो आप उसके लिए यूज़ करोगे कंट्रोल पेज डाउन। एंड आपको ऑर्डर्स पे जाना है वापस, वो एक स्टेप ऊपर है तो उसके लिए आप करोगे कंट्रोल पेज अप। अगर आपको कुछ फाइंड करना हो इसके अंदर तो आप उसके लिए शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस F। ये आपके लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ फ्लोरिडा और जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ ये नेक्स्ट जहाँ पे भी फ्लोरिडा होगा वहाँ पर मेरे को लेके चला जाएगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेल पे जाना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस G। इससे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप सेल का एड्रेस डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे डालना है B2 और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये मेरे को B2 पे ले जाएगा, B कॉलम एंड सेकेंड रो। तो नेविगेशन शॉर्टकट्स हमारे काम को फास्टर और एफिशिएंट बनाते हैं, तो आप अपने वर्कबुक में और जल्दी और इजीली काम कर पाएंगे और आपका टाइम भी सेव होएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी सीखना चाहते हैं, और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।